जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, ये रीजनिंग का एक और नया खंड लेकर आए हैं आपके लिए हम लोग, जो इसका खंड नंबर कितना है, 29 है। अगर आप पार्ट नंबर 28 नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। आते हैं बच्चों अपने प्रश्नों पर हम लोग डायरेक्ट। पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है नीचे दिए गए प्रश्न में आपको संबंधित शब्द को चुनना है। अब बच्चों देखते हैं शब्दों के बीच में कैसा संबंध है। आप जनवरी और दिसंबर के बीच में कैसा संबंध पा रहे हो। बच्चों अगर बात करें जनवरी की, तो जनवरी वर्ष का पहला महीना होता है और दिसंबर जो है वो वर्ष का आखिरी महीना होता है। वैसे अगर बच्चों एक सप्ताह का हम लें तो सप्ताह में पहला दिन सोमवार होता है, आखिरी दिन क्या होता है बच्चों, सोमवार से आप आखिरी दिन में जाओगे तो क्या होता है, रविवार होता है। तो बच्चों सप्ताह का आखिरी दिन रविवार होता है, तो रविवार आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में रविवार दे रखा है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है कि दिए गए प्रश्न में आपको संबंधित संख्या ज्ञात करनी है। उसमें बच्चों संबंधित शब्द से प्रश्न था, इसमें संबंधित संख्या से है। अब देखिए संबंध कैसा नजर आ रहा है बच्चों, संख्याओं के बीच आपका 25 से 60 के बीच कैसा संबंध नजर आ रहा है। बच्चों अगर आप इसमें जोड़ोगे तो 25 से 60 में जाने के लिए कितना आपको जोड़ना पड़ेगा, तो पाओगे बच्चों अगर आप 35 जोड़ोगे तो 60 में चलो जाओगे। पर बच्चों अगर 210 में हम लोग 35 जोड़ें तो क्या इनमें से दिया गया कोई ऑप्शंस मैच होगा। बच्चों 0 में 5 जोड़ोगे तो 5 किसी के आखिरी में नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि इस तरह ये श्रृंखला नहीं चल रही है। अब देखिए बच्चों इसको किस ट्रिक के माध्यम से यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस 25 का 25 कर रहे हैं और प्लस प्लस करके बच्चों 25 से 5 को 25 से 5 से भाग दे रहे हैं। इतना करने के बाद इसको बच्चों 2 से गुणा कर रहे हैं ना। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका 60 आएगा, क्योंकि 25 से 5 से काटोगे 25 को तो कितना आ जाएगा, 5 ना बच्चों। 20 और 5 को आप ऐड करोगे 30 आ जाएगा, 30 को मल्टीपल 2 करोगे 60 आ जाएगा। एज इट इज़ बच्चों हम लोग दूसरे वाली श्रृंखला को रखते हैं 210 को। 210 को बच्चों 210 में ऐड करते हैं, 210 को 210 ऐड करके बाई 5 करते हैं, ठीक। और इसको हम लोग गुणा फिर 2 कर लेंगे। अब इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। आप 210 को जब डिविजिबल बाई 5 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों। आप जब डिविजिबल करोगे 5 से 210 को तो इसका आंसर कितना आएगा, आप करके देखें। 5 चौक कितना होता है बच्चों, 20 होता है, 5 चौक 20 होता है ना। तो बचेगा कितना बच्चों, 1, तो 10 5 दूनी 10 हो जाएगा, 42 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक बच्चों। अब आप इसको सॉल्व करिए, 210 में 42 ऐड करोगे कितना आएगा, 252 बच्चों, गुणे 2 कर लो आप, कितना आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 का 0 बच्चों, कैरी गया 1, 2 2 जा 4 एक 5, 504 आ रहा है। आपको बच्चों 504 आपके किस ऑप्शन में दे रखा है, अगर आप देखोगे 504 आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप बच्चों इस तरीके के प्रश्न में आपको आगे से कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि बच्चों जो संबंधित संख्या का प्रश्न आता है वो कुछ भी करके देख सकता है, ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट पावर एन की टर्म में चलती है, तो आप एक एक करके सबको चेक कर लेना। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछ रखा है कि आपको प्रश्न संख्या में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक श्रृंखला गलत है, मतलब इस श्रृंखला में एक संख्या गलत है। तो बच्चों आपको उसी को ढूंढना है कि इसमें कौन सी संख्या गलत है। अब देखिए बच्चों श्रृंखला कैसे चल रही है, 1 से 2 से हो रही है, 2 से 4 जा रहा है, 4 से 8 जा रहा है, 8 से 16 जा रहा है, 16 से 32 जा रहा है, 32 से 64, 64 से 96। बच्चों हम कह सकते हैं कि एक दूसरे का ये मल्टीपल करते श्रृंखला पूरी चलती चली जा रही है। देखते हैं कैसे, 1 से 2 कर रही है, 2 का मल्टीपल कर रही है, 2 से 4 कर रही है, 2 दूनी 4 कर रही है, 4 से 8 कर रही है तो भी 2 का मल्टीपल, 8 दूनी 16, मतलब कहने का अर्थ बच्चों हर जगह गुणे 2 ये करती चली जा रही है। 8 दूनी 16 होता है, फिर 16 दूनी 32 होता है बच्चों, यहाँ भी 2 का मल्टीपल है, 32 दूना 64 है, यहाँ भी 2 का मल्टीपल है। अब बच्चों 64 को जब आप 2 से मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा आपका, 96 आएगा, नहीं आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो इसमें गलत क्या है बच्चों, 96 गलत है, क्योंकि इस श्रृंखला में चलती हुई श्रृंखला में क्या गलत है, 96 गलत है। 96 आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में 96 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले तरफ से। तो बच्चों ये रैंकिंग से रिलेटेड प्रश्न है, इसमें पूछ रखा है 46 छात्रों में राम्या का जो स्थान है बच्चों 22वां है, और अंतिम छोर से उसका रैंक जो है बच्चों वो कौन सा होगा, ये बच्चों पहले स्थान से दे रखा है।
अगर आपको पहला दे रखा है, अंतिम पूछा गया, क्या करेगा आप? टोटल में से माइनस कर दोगे, जितना स्थान दिया गया उसमें एक जोड़ दोगे। ठीक बच्चों, अब क्या करते हैं इसमें, 46 में से कितना स्थान दिया गया, 22 दिया गया, इसको माइनस करते हैं और उसको बच्चों लाने के लिए एक हम लोग हमेशा ऐड करते हैं। ठीक, क्योंकि एक संख्या दोनों के लिए हमेशा फिक्स नहीं होगी, मतलब एक ही संख्या एक के लिए फिक्स हो सकती है, दो के लिए नहीं बच्चों। अगर आप +1 नहीं करोगे तो एक ही संख्या दो के लिए रिप्लेस्ड हो जाएगी। तो 46 और 22 को बच्चों माइनस करोगे, कितना आएगा? 24 ना बच्चों। अगर आप 46 में से 22 को माइनस करोगे 24 आएगा, आप उसमें एक जोड़ दो तो कितना हो गया? 25। तो बच्चों 25 ही आपका करेक्ट आंसर है। किस ऑप्शन में 25 दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका डी में 25 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप बच्चों ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछा है दिए गए विकल्पों में आपको विषम संख्या को चुनना है। क्या करना है बच्चों? दिए गए विकल्पों में आपको विषम संख्या को चुनना है। अब बच्चों संख्या देखिए क्या है, 23 है, 25 है, 19 है, 17 है। अब बच्चों इनमें आप ध्यान से देखो क्या नजर आ रहा है आपको, आप ध्यान से देखना। 23 है बच्चों, 19 है और 17 है। ये सब बच्चों अभाज्य संख्या, ये खुद के अलावा और एक के अलावा किसी से और डिविजिबल नहीं होंगी। क्या है बच्चों? ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो किसी खुद के अलावा और उस संख्या के एक के अलावा किसी और से कटती नहीं है। परंतु बच्चों आप 25 को देखो ना, ये डिविजिबल बाई 5 है, ये एक भाज्य संख्या है। तो कहने का अर्थ मतलब ये है बच्चों कि विषम संख्या जो है वो 25 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछा है बच्चों कि यदि किसी महीने में 2 तारीख को रविवार पड़ता है, 2 तारीख को क्या पड़ता है बच्चों? रविवार। 2 तारीख को रविवार। उसी महीने में 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? बच्चों एक महीने में कितना दिन होता है? टोटल 31 दिन होता है और 2 तारीख का दे रखा है, मतलब 2 विषम दिन इसमें दे रखा है। मतलब बच्चों विषम, इसको हम लोग इससे माइनस कर देंगे, तभी कुल दिनों की संख्या कितने दिन बाद आना है तो पता लगेगा आपको। 31 में से आप 2 को माइनस करोगे तो बच्चों कितना आएगा? 29 ना बच्चों। अब 29 को डिविजिबल बाई 7 कर दो। अब 29 को डिविजिबल बाई 7 जब करोगे, जो दिन आएगा उसी में मतलब जितना आंसर आएगा उतने में, रविवार में उतना दिन आप प्लस कर देना। बच्चों हमेशा इसके क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होता, इसके रिमाइंडर से, शेषफल से मतलब होता है। शेषफल कितना आता है? 7 चौक 28 होता है। शेषफल क्या आ गया बच्चों? 1 आ गया। 1 आ गया। रविवार में आप 1 जोड़ दो। रविवार का अगला दिन कौन सा होगा बच्चों? अगर 1 जोड़ेंगे तो रविवार का अगला दिन सोमवार होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? सोमवार होगा। सोमवार किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका वेन आरेख से दे रखा है। इसमें पूछा गया कि नीचे दिए गए प्रश्न में आपको सही वेन आरेख ज्ञात करना है। पहला क्या है? न्यायाधीश है, चोर और अपराधी है। बच्चों न्यायाधीश, चोर, अपराधी एक दूसरे से कैसे संबंधित हो सकते हैं? बच्चों एक चोर अपराधी हो सकता है, या फिर एक चोर अपराधी हो सकता है, या फिर अपराधी भी वो चोरी से ही मतलब उसका अपराध हुआ हो। तो मतलब चोर और अपराध का क्या संबंध नजर आ रहा है बच्चों? कह सकते हैं चोर और अपराध का जो संबंध है बच्चों वो कुछ इस प्रकार हो सकता है। चोर और अपराधी का संबंध कुछ इस प्रकार हो सकता है ना बच्चों। अगर आपसे पूछें कि इसमें न्यायाधीश का, तो चोर और अपराधी को सजा न्यायाधीश देता है, मतलब रिलेट करता है न्यायाधीश, मतलब लेकिन बच्चों न्यायाधीश एक चोर और अपराधी नहीं होता है। जब बच्चों न्यायाधीश का रिलेशन चोर और अपराधी के खिलाफ होता है तो उसको हम लोग अलग बॉक्स में रखेंगे। आपको इस तरह की आकृति किस में दिख रही है बच्चों? इस तरह की आकृति आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। ये आपसे क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में आपको निम्नलिखित किन चिन्हों को परस्पर बदलने से दिया गया समीकरण सही बदलेगा। बच्चों इस तरह का प्रश्न कैसे सॉल्व करते हो आप? इनमें से अंक गणितीय जितनी भी समीकरण होता है वो एक दूसरे से चेंज कर लेते हैं। जैसे प्लस को पहले ऑप्शन में दे रखा है, प्लस से माइनस को चेंज करो, माइनस से प्लस को चेंज करो। तो बच्चों इसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें पहले ऑप्शन को हम अगर चेक करें तो 10 प्लस 10 को प्लस मतलब माइनस की जगह प्लस करना है बच्चों, तो डिविजिबल बाई 10, माइनस की जगह प्लस आप कर लीजिए, 10 इंटू 10। आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 नहीं आएगा। रीज़न है बच्चों इसमें देखो कैसे नहीं आएगा। 10 से 10 डिविजिबल करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और 1 में से 9 माइनस 10 में से 9 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 1 माइनस करोगे 9 आ जाएगा। और बच्चों 9 आखिरी में किसी में नहीं दिख रहा है, तो मतलब इसका जो दे रखा है इसमें 9 आखिरी में दिख नहीं रहा है, मतलब पहला समीकरण हमारा मतलब पहला जो है बच्चों दिया है वो गलत है। एज इट इज़ आप दूसरे को भी चेक कर लेना। आप तीसरे को जब चेक करोगे तो पाओगे आप 10 प्लस की जगह इंटू रखना है आपको, रखते हैं डिविजल बाई
10। बच्चों माइनस की जगह माइनस ही रहेगा और इंटू की जगह प्लस होगा। ठीक, अब बच्चों आप जब ये समीकरण सॉल्व करोगे कितना आएगा, सबसे पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड को सॉल्व करोगे, 10 इंटू 10 से 10 को भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, -10 प्लस 10। ठीक बच्चों, अब उसके बाद क्या सॉल्व करते हो, वो इंटू को सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे 10 आ जाएगा, प्लस माइनस से 10 प्लस माइनस कट जाएगा 10 तो आपका ऑप्शन क्या बच रहा है बच्चों, 10। कहने का अर्थ है कि LHS = RHS तब होगा जब आप ऑप्शन सी को फॉलो करेंगे। तो ऑप्शन सी ही बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है बच्चों, कह रखा है कि यदि हम डियर को 12,225 लिखें और हाई को 56,45 लिखें तो उसी सांकेतिक भाषा में बच्चों HEE मतलब हील को क्या लिखा जा सकता है। अब देखिए बच्चों, डियर को 12,225 कैसे लिख रहा है, आप पाओगे डियर को बच्चों क्या लिख रहा है, डियर को 12,225 लिख रहा है। कैसे लिख रहा है, डी का बच्चों प्लेस क्या होता है, 4 होता है। आप अगर डी का स्थानीय मान निकालो तो कितना होता है, 4 होता है ना, और ई का स्थानीय मान निकालो तो 5 होता है ना बच्चों, ई का फिर 5 होता है, और आर का स्थानीय मान कितना होता है बच्चों, आर का स्थानीय मान 18 होता है। आर का स्थानीय मान निकाल लेना बच्चों, आपका जो आर का स्थानीय मान निकालोगे तो कितना पाओगे, 18 होता है। लेकिन बच्चों इसमें दे क्या रखा है आपको, देखिए इसमें 4 5 5 18 दे रखा है, और इसमें 12,215 दे रखा है। तो किस तरह दे रखा है बच्चों, इसी में से ये 3 माइनस कर दे रहा है, मतलब उसके स्थानीय मान से 3 माइनस करके दे रहा है। आप देखो डी का जो रिप्लेसमेंट है 4, इसमें से 3 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। ई का 5 है तो इसमें से 1, सॉरी बच्चों डी का 4 है, इसमें से आप 3 माइनस करोगे तो 1 आएगा। ई का 5 होता है तो इसमें से 3 माइनस करोगे 2 आएगा, वैसे ई का इधर माइनस करोगे 2 आएगा। और बच्चों आर का 18 होता है, आर में इसमें से 3 माइनस करोगे तो 15 आएगा। कहने का अर्थ ये है बच्चों कि ये इसी तरह लिख रहा है, देखिए सेम ऐसे मिल रहा है तो इसी तरह लिख रहा है। तो बच्चों कहने का अर्थ ये है कि ये -3 करके लिख रहा है। ठीक, उसके स्थानीय मान से -3 घटा के वो लिख दे रहा है। वैसे बच्चों आप हाई को चेक करने वाला सेम एज इट इज़ प्रोसेस इस पर भी फॉलो हो गई है। हम लोग डायरेक्टली हील को चेक करते हैं बच्चों। हील को जब चेक करेंगे आप बच्चों पाओगे एच का जो स्थानीय मान है वो कितना होता है बच्चों, एच का स्थानीय मान 8 होता है, ई का स्थानीय मान 5 होता है, ई का 5 होता है, और एल का स्थानीय मान क्या होता है बच्चों, 12 होता है। अब बच्चों इनमें से आप 3 माइनस कर दो, 3 जब सब में से माइनस करोगे तो एच का क्या होगा, -3 करने पे 5 हो जाएगा बच्चों, और ई का -3 करने पे 2 हो जाएगा। अगर -3 सब में करेंगे तो इसका भी 2 हो जाएगा, और 12 का इसमें 9 हो जाएगा। अब 52 29 बच्चों आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 52 29 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, आपका ऑप्शन नंबर डी में 52 29 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है कथनों को आपको अच्छे से पढ़ना है और दिए गए विकल्पों से निष्कर्ष चुनना है। बच्चों जब इस तरह का प्रश्न पूछे तो आप वेन आकृति बना लिया करो, डायरेक्टली आपको तुरंत इसका उत्तर मिल जाएगा। क्या कह रखा है पहला कथन बच्चों, कह रखा है कि सभी ईमानदार मेहनती होते हैं, सभी जो ईमानदार होते हैं वो मेहनती होते हैं ना बच्चों। तो अगर हम एक ईमानदार का वो बनाएं तो ठीक, तो कह रखा है कि ईमानदार जो होते हैं वो सभी मेहनती होते हैं, तो इसके ऊपर हम इस तरह की आकृति लिख सकते हैं बच्चों, ये मेहनती का है और ये ईमानदार है। कहने का अर्थ है कि ईमानदार के अंदर, मेहनत के अंदर बच्चों ईमानदारी आ जाती है, सॉरी सभी ईमानदार मेहनती होते हैं बच्चों। तो मेहनती के अंदर ईमानदार किस आ जाएगा। वैसे कह रखा है कोई मेहनती बेरोजगार नहीं होता, इसको बच्चों बॉक्स के बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत और बेरोजगार का इसमें पहले में रिलेशन तो दे नहीं रखा है, इनमें से कुछ के अंतर्गत आ नहीं सकता, तो कोई मेहनती बेरोजगार नहीं होता, बाहर रखे। उसके बाद कह रखा है कुछ ईमानदार बेरोजगार हैं, आपका जो निष्कर्ष है पहला दे रखा है कुछ ईमानदार बेरोजगार हैं। आपको बच्चों बेरोजगार और ईमानदार में कोई रिलेशन, ईमानदार और बेरोजगार में कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बच्चों। उसके बॉक्स के अराउंड कहने का अर्थ यह है कि पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरा कुछ बेरोजगार मेहनती हैं, कुछ बेरोजगार मेहनती हैं बच्चों। मेहनत और बेरोजगारी में आपको कोई वेन आकृति में संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कहने का अर्थ यह है बच्चों कि दूसरा निष्कर्ष भी अनुसरण नहीं करता है। तो बच्चों अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ना तो 1 है ना तो 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसका अगला पार्ट हम लोग जल्द ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।